सलाम दोस्तों, मैं हूं उमैस मुनीर। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल। दोस्तों, वो लोग जो कि पाकिस्तान को आलमी तौर पर तनहा करना चाहते थे, अब उन पर कुदरत नाराज हो चुकी है, उन पर कुदरत का कहर बरस रहा है और पाकिस्तान आलमी सतह के ऊपर, आलमी स्टेज के ऊपर पै दर पै धमाके करता चला जा रहा है। और अब दुनिया के अहम तरीन जो फौजी कमांडर्स हैं वो पाकिस्तान के अंदर आ चुके हैं, जिनके अंदर ताजिकिस्तान, जिनके अंदर उज़्बेकिस्तान और जिनके अंदर किर्गिज़स्तान समेत अमरीकी सेंटकॉम के जो चीफ हैं जनरल कुरेला। जी हाँ दोस्तों, ये वही जनरल कुरेला हैं जिन्होंने पाकिस्तान को अपना फिनोमिनल पार्टनर कहा था उन दिनों में जब पाकिस्तान और भारत की कशीदगी अरूज के ऊपर थी, इनके माबैन जंग जारी थी और यह फैसला हो रहा था कि अमेरिका किसकी तरफ खड़ा होगा। अब वो पाकिस्तान की तरफ खड़ा हुआ था और अब उस बात का सबूत देने के लिए पाकिस्तान के अंदर उनके जो चीफ हैं वो आ चुके हैं। ये तमाम तर चीफ्स मिलकर क्या करने वाले हैं पाकिस्तान के अंदर, जो इनकी ये मीटिंग हुई, ये जो कॉन्फ्रेंस हुई है, इसके बाद क्या होने वाला है? क्या पाकिस्तान को DF-17 हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम मिलने वाले हैं या फिर HQ-19 पाकिस्तान को चाइना से दिया जाएगा? पाकिस्तान ने पिछले चंद दिनों में आलमी सतह के ऊपर कितनी इज्जत कमाई है और उसके मुकाबले में हमारे हमसाए क्या कर रहे हैं? क्या हमारे हमसाए महज साजिशें कर रहे हैं या फिर उनको कोई कामयाबी भी मिली है या वो कुछ समेटने में कामयाब भी हुए हैं? आज की वीडियो में आपके सामने तमाम पर तफसीलात रखेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी आपसे 10 गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि जिस तरह से पाकिस्तान ने रिसेंटली परफॉर्म किया है वो आउटस्टैंडिंग है। मतलब चाइना एंड अमेरिका हैव बीन एंगेज्ड एट द सेम टाइम। एक म्यान के अंदर दो तलवारें, दो सुपर पावर्स मौजूद हैं और पाकिस्तान उनको एक साथ लेकर चल रहा है। हमारे जो सिपह सलार हैं फील्ड मार्शल, वो रिसेंटली चाइना के दौरे के ऊपर थे और वहां पर जाकर कुछ अहम मुलाकातें की गई हैं और सेम टाइम पे हमारी जो सियासी क़यादत थी, हमारे जो वज़ीर ख़ारजा थे, वो अमेरिका के अंदर मौजूद थे। उसकी तफसीलात हमने आपके सामने रखी थी और वहां पर भी उनके जो वज़ीर ख़ारजा हैं मार्को रूबियो, उनके साथ मुलाकात की गई थी और फिर पाकिस्तान को जो है वो आप कह लीजिए कि सेंटर पॉइंट करार दिया गया था इन दोनों ममालिक के माबैन। मतलब चाइना और अमेरिका के दरमियान खड़ा है पाकिस्तान, जो कि जिसके ऊपर दोनों ममालिक खुश हैं, दोनों ममालिक मुत्तफिक हैं कि ये अमन फैलाने वाला मुल्क है। ये बात कहना दोनों ममालिक की जानिब से बजाते खुद एक एटम बम है भारत के ऊपर। वो भारत जो कि पाकिस्तान को एक दहशतगर्द डिक्लेयर करने के लिए कोशिशें कर रहा है, सरतोड़ कोशिशें कर रहा है। अमेरिका को जो है वो 12 दफा ये कन्विंस करने की कोशिश कर चुका है कि भाई ये टेररिस्ट स्टेट है, आप लोग इसको सपोर्ट मत करो। उसके बाद आप देखिए कि आलमी अदारों को लेटर्स लिखे गए। आप देखिए IMF के साथ हमारा प्रोग्राम खराब करने की कोशिश की गई। FATF को कहा गया कि आप लोग पाकिस्तान को जो है वो ब्लैक लिस्ट में डाल दो, जो उनकी लिस्ट होती है उसके अंदर डाल दो और पाकिस्तान को मनी लॉन्ड्रर डिक्लेयर कर दो, पाकिस्तान को टेररिस्ट जो स्टेट है वो डिक्लेयर कर दो। लेकिन हर जगह पर इनको नाकामी हुई। अब हो क्या रहा है? पाकिस्तान ने रिसेंटली कुछ मुलाकातें की हैं और कल हमने आपको बताया था कि पाकिस्तान ने एक दिन के अंदर 4 बड़ी जो ताकतें हैं उनको इंगेज किया। तुर्किया, सऊदी अरेबिया, अमेरिका और चाइना। और उसके बाद क्या हुआ? रात के वक्त ताजिकिस्तान से जो उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं और उनके जनरल भी हैं वो पाकिस्तान आ गए और वो आए तो उनके साथ जो दीगर ममालिक हैं उन्होंने भी पाकिस्तान का दौरा किया। और इस दौरे के अंदर हुआ क्या कि जो हमारे यहाँ पे होती है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कॉन्फ्रेंस वो की गई, जिसके अंदर हमारी जो आला अस्करी कमान है उसने शिरकत करनी थी। ये वाली जो कॉन्फ्रेंस है वो पहले भी हुआ करती है, मतलब 2023 में ताशकंद में हुई थी, तो उसके बाद कहीं और आज 2025 को पाकिस्तान इसको होस्ट कर है और इस्लामाबाद के अंदर इसको जो है वो होस्ट किया गया, जिसके अंदर हमारे सिपह सलार फील्ड मार्शल हाफिज सईद आसिम मुनीर ने शिरकत की। और उसी के साथ दोस्तों एक और अहम तरीन जो शख्सियत थी वो थी सेंटकॉम के जनरल कुरेला। जनरल कुरेला वही शख्सियत हैं जो कि पाकिस्तान को, आपको याद होगा हमने आपको तफसील से बताया था कि कह चुके हैं कि फिनोमिनल पार्टनर है अमेरिका का और पाकिस्तान के साथ हमें ताल्लुकात को इस्तेवार रखना चाहिए। मतलब अमेरिका का एक अहम तरीन इदारा है सेंटकॉम और उसकी जानिब से अगर ये बात सामने आती है तो आप सोचिए इंतहाई अहमियत की हामिल है। और अब वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं और उनके साथ जो काज़ाकिस्तान है, किर्गिज़स्तान है, ताजिकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, उनके भी जो चीफ्स हैं वो पाकिस्तान के अंदर आए हैं और हमारे चीफ के साथ उनकी एक तस्वीर जो है वो वायरल हुई है, जो कि भारत के मुंह पर एक जनाटेदार थप्पड़ है। थप्पड़ क्यों है जी? वो चाहते थे कि पाकिस्तान आलमी तौर पर तनहा हो जाए और तन्हाई का शिकार हो जाए, तमाम तर ममालिक जो है वो इंडिया की तरफ राग़िब हो जाएं। लेकिन खुदा ने जो पाकिस्तान को लोकेशन दी है
पाकिस्तान को जो सलाहियत दी है, शायद उसने पाकिस्तान को भारत से मुनफरिद कर दिया और तमाम तर तवज्जो जो है वो पाकिस्तान समेटने में कामयाब हो चुका है। अब इस कॉन्फ्रेंस का जो एजेंडा है उसको अगर हम डिस्कस करें तो वो ये था कि इंसदाद दहशतगर्दी के खिलाफ बंद बांधा जाए और मुश्तरका तरबियती प्रोग्राम के अंदर जो है ये तमाम तर ममालिक शिरकत करें। मतलब कोई ऐसा प्रोग्राम रखा जाता है जिसके अंदर हमने अपनी फोर्सेस के जो जवान हैं उनको ट्रेन करना है, तो उसके अंदर ये जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं ये भी शिरकत करें, पाकिस्तान भी करे और अमेरिका भी करे। इसके साथ ही जो इलाकाई इस्तेहकाम है उसको मेंटेन किया जा सके, साइबर सिक्योरिटी को जो है वो उसके अंदर ताउन को बढ़ाया जाए और हाइब्रिड थ्रेट्स के खिलाफ इश्तराक जो है इसका मकसद रहा। और इसके बाद ये पाकिस्तान के अंदर जो हुआ उसके अंदर बहुत सी डेवलपमेंट जो हैं वो मजीद भी सामने आएंगी। लेकिन एक और जो बात चल रही है इस वक्त सोशल मीडिया की रिपोर्ट है उस पर जरा तबसरा कर लेते हैं और वो ये है कि DF-17 दोस्तों ये हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जो कि कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को मिल सकते हैं चाइना के दौरे के बाद, क्योंकि हमारे फील्ड मार्शल जब से वहां पे गए हैं तो कुछ खबरें गर्दिश कर रही हैं। उससे पहले एक चाइनीज सोर्स ने बताया था कि पाकिस्तान के अगले साल तक जो है पाकिस्तान के अंदर HQ-19 नस्ब कर दिया जाएगा, उसको ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। तो फिर यह भी तस्वुर किया गया कि जो हमारे फील्ड मार्शल चाइना के अंदर मौजूद हैं वहां से HQ-19 के हवाले से अच्छी खबर आ सकती है। लेकिन अब खबरें ये हैं कि जिन्हीं सोर्स ने हमें यह बताया था कि J-35 पाकिस्तान को मिलने वाले हैं, ये दिफाई निज़ाम मिलने वाले हैं, अवैक्स सिस्टम मिलने वाला, नए मिसाइल मिलने वाले हैं, उन्हीं सोर्स की जानिब से कुछ अर्सा पहले यह भी बताया गया था कि DF-17 जो कि आप यूं समझ लीजिए कि हाइपरसोनिक मिसाइल हैं वो भी पाकिस्तान को दिए जाएंगे। अब उनके हवाले से कहा जा रहा है कि चूंकि हमारे फील्ड मार्शल बजाते खुद वहां पे गए हैं और उनकी अफवाज से भी मुलाकात की गई है तो हो सकता है इसके ऊपर भी पेशरफ्त जो है वो देखने को मिले। दोस्तों अगर हम इसकी तफसीलात की बात करें तो ये जो मिसाइल है ये मैक 6 से मैक 10 तक की स्पीड रखता है, मतलब आवाज़ की रफ्तार से 6 गुना से लेकर 10 गुना तक ज़्यादा इसकी जो रफ्तार है वो तस्वुर की जाती है। रफ्तार और रास्ता दोनों नाकाबिले पेशगोई होते हैं, अनप्रेडिक्टेबल होते हैं और जिसकी वजह से इसे रोकना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इम्कान कम है कि पाकिस्तान को DF-17 को बराह रास्त खरीदने को मिले, लेकिन ज़्यादा मुमकिन रास्ता यह है कि चीन से टेक्नोलॉजी जैसे स्क्रैम जेट इंजन ग्लाइड व्हीकल हासिल की जाए ताकि पाकिस्तान खुद ऐसे मिसाइल तैयार कर सके। ये वो बातें हैं जो कि इस वक्त दिफाई हलकों के अंदर डिस्कस हो रही हैं। तो ऐन मुमकिन है कि पाकिस्तान को आने वाले दिनों के अंदर ये हाइपरसोनिक जो मिसाइल है वो दे दिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान के पास पहले इस तरह के मिसाइल मौजूद नहीं है। हाइपरसोनिक के ऊपर यूँ हमने काम जो है वो नहीं किया, लेकिन हम कर रहे हैं और जल्द ही हम उसको हासिल कर लेंगे। और उसके बाद दोस्तों जो मजीद डेवलपमेंट्स हो रही हैं अगर आप उनको मुलाहिजा करें तो पाकिस्तान ने किन किन को एंगेज किया। चाइना के अंदर गए, वहाँ पर हमें जो है वो अमन की इलामत करार दिया गया। उसके बाद तुर्की के साथ भी हमारा एक तारीखी मामला हुआ है, एक तारीखी सिटिंग हुई है और वो कुछ यूँ है कि हमने मुश्तरका सिक्योरिटी जो कौंसिल है उसका इजलास बुलाया और तुर्की के अहम तरीन लोगों ने, एक अहम वफ्द ने शिरकत की और पाकिस्तान ने भी उसके अंदर जो है वो हिस्सा लिया। इन दोनों ममालिक के दरमियान ये एक बहुत बड़ी पेशरफ थी जो कि पहली दफ़ा हुई। उसके बाद अमेरिका में जो उनके वज़ीर ख़ारजा हैं उनके साथ मुलाकात, पाकिस्तान की मुलाकात, ये भी एक तारीखी लम्हा था। उसके बाद जो चाइना के साथ मुलाकात थी उसी वक्त में ये खुद एक तारीखी लम्हा था कि चाइना और तुर्किया जो है वो एक वक्त में चाइना और अमेरिका जो है वो एक ही वक्त में पाकिस्तान के साथ इंगेज्ड है, पाकिस्तान के ऊपर जो है वो निछावर जा रहा है, निछावर हो रहा है। और आप देखिए इसके हमसाए जो हैं इसके मुकाबले में वो क्या कर रहे हैं, वो साजिशें तो कर ही रहे थे लेकिन अब उनके अपने अंदर फूट है। उनके मीडिया भी अब ना चाहते हुए ये सवाल करने पे मजबूर है। मतलब उनका मीडिया कुछ यूँ भी चलता है कि जो आवाम सुनना चाहती है वो उसको चलाते हैं, उसको हाइप देते हैं। तो अब वो चाह रहे हैं कि हमारी जो हुकूमत है वो इस बात को डिक्लेयर करे कि हमारा कितना नुकसान हुआ है और उनके पार्लियामेंटेरियंस भी बार बार इस दुखती रग के ऊपर हाथ रख रहे हैं और अपनी हुकूमत को फोर्स कर रहे हैं कि भाई आप लोग बताओ कि हमारे तैयारे गिरे हैं। जब तक आप लोग बताओगे नहीं तब तक ये मामला सॉर्ट आउट नहीं होगा और हम लोग इस कन्फ्यूजन में रहेंगे, हमारी आवाम कन्फ्यूजन में रहेगी कि आखिर हमारा नुकसान किस हद तक हुआ है। तो इसीलिए अब उनकी आवाम ये मुतालबा कर रही है अपनी जो हुकूमत है उससे, और उसी के साथ साथ दोस्तों आलमी सतह के ऊपर उनको बहुत ज़्यादा जो है वो हजीमत उठाना पड़ रही है। एक तो अब देखिए जब से ये हुआ 9 और 10 मई वाला मार्का हक हुआ उसके बाद से ना इनको किसी ने बुलाया ना ये कहीं पर गए, जाते भी हैं तो वहाँ से बेइज्जती समेट कर वापस आ जाते हैं। इनके
दफाई मुआहदे कैंसिल हो रहे हैं। आकाश जो इनका एयर डिफेंस सिस्टम था, ब्राज़ील के साथ इन्होंने उसको सेल आउट करना था, डील बनाई हुई थी, वो कैंसिल हो गई और इस बात पे हुई कि इनका जो मिसाइल सिस्टम है वो एक्यूरेट नहीं है, वो निशाना ठीक जगह पर नहीं लगाता है। उसके बाद उन्होंने किसी और मिसाइल सिस्टम के ऊपर जो है वो रिलाई कर लिया। तो ये इस तरह के मामला इनके चल रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ तमाम तर जो साजिशें हैं वो नाकाम हो चुकी हैं। इसको आप पाकिस्तान की खुशकिस्मती कहें या कुदरत का साथ कहें, आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन यही हकीकत है। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान उमैस मुनीर को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई मालूमात के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।